हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों, उसमें से हम 50 क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जो दोस्तों एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं बल्कि 5 से 6 बार पूछे गए हैं। और दोस्तों यह 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो का लाभ लें। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक और जाने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी ऋतिक काल और डी आधुनिक काल। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जो है दोस्तों यह आधुनिक काल के रचनाकार हैं दोस्तों। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ए जयप्रकाश नारायण, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी बालकृष्ण भट्ट और डी मोहन राकेश। तो सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के जो लेखक हैं दोस्तों वह है बालकृष्ण भट्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे जयप्रकाश नारायण दिया है। दोस्तों इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। क्या दिया दोस्तों? संपूर्ण क्रांति का नारा। कहाँ पे दोस्तों? पटना में छात्र आंदोलन के समय। दोस्तों इनका यही एक शीर्षक है जो लिखा है दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने, वह लिखा है संपूर्ण क्रांति। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? यह एक लाइन है दोस्तों, तेरी कुरमाई हो गई किसका कहानी दोस्तों, किस कहानी से संबंधित है? ए रोज, बी उसने कहा था, सी तिरछ और डी जूठन। तो तेरी कुरमाई यानी कि कुरमाई मतलब होता है दोस्तों शादी। क्या? तो दोस्तों कुरमाई का मतलब होता है शादी। तो दोस्तों यह जो है उसने कहा था कहानी के से संबंध है दोस्तों। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों लहना सिंह ने कहा था बाजार में जब एक लड़की से मिले तब। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के नायक हैं ए लहना सिंह, बी बोधा सिंह, सी वजीर सिंह और डी हजारा सिंह। तो उसने कहा था कहानी के जो नायक हैं दोस्तों वह है कौन दोस्तों? तो वह है दोस्तों लहना सिंह। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो लिखा है दोस्तों उस पाठ का क्या नाम है? ए प्रगति और समाज, बी बातचीत, सी संपूर्ण क्रांति और डी तीरथ। तो इनका जो रचित पाठ है दोस्तों वह है संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इससे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में हम बताए थे ये बात। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? ए दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी मोरारजी देसाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? दोस्तों ए में रामचंद्र शुक्ल, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में रामधारी सिंह दिनकर और यहाँ पे दोस्तों डी में दिया हुआ है मोहन राकेश। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के जो लेखक हैं दोस्तों वह कौन है? तो दोस्तों वह है रामधारी सिंह दिनकर। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण और डी पद्म। तो दोस्तों दिनकर जी को इनमें से जो पुरस्कार दिया गया है दोस्तों वह पुरस्कार है पद्म विभूषण। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? पद्म विभूषण। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? ए उर्वशी, बी रेणुका, सी कुरुक्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित रचना है दोस्तों वह रचना है दोस्तों उर्वशी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों उर्वशी जो है यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा एक कविता है। किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। दोस्तों रेणुका भी इसी का है और कुरुक्षेत्र भी इन्हीं का है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? ए उसने कहा था, बी रोज, सी तीरथ और डी रस्सी का टुकड़ा। तो गैगरीन का जो उल्लेख है दोस्तों इनमें से वह कहानी है रोज। क्या दोस्तों? रोज। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों उस क्या है दोस्तों गैगरीन का उल्लेख रोज में है। यहाँ पे दोस्तों उसने कहा था। क्या दोस्तों? उसने कहा था। इनको किसने लिखा है दोस्तों? इनका आपको कमेंट कर जवाब देना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? ए मालती, बी कलावती, सी सुनीता और डी रागिनी। तो रोज कहानी की जो नायिका है दोस्तों वह नायिका है मालती। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ए उदय प्रकाश, बी जे कृष्णमूर्ति, सी भगत सिंह और डी चंद्रशेखर आजाद। तो एक लेख और एक पत्र शीर्षक के जो लेखक हैं दोस्तों वह हैं भगत सिंह। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ए 28 सितंबर 1907, बी 22 अक्टूबर 1904, सी 24 सितंबर 1905 और डी 25 जुलाई 1906। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है ओ सदा निरा किस विधा के अंतर्गत है? ए नाटक, बी निबंध, सी आत्मकथा और डी कहानी। तो ओ सदा निरा है दोस्तों यह एक निबंध है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? ए हिंग, बी कपास, सी नील और डी रंग। तो तिनकठिया प्रथा का जो संबंध है दोस्तों इनका संबंध नील उत्पादन से। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह चंपारण में हुआ था। हाँ तो दोस्तों चंपारण में राजकुमार ने महात्मा गांधी को इसी तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए बुलाया था। कहाँ पे? चंपारण में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सिपाही की माँ के रचयिता है? ए मोहन राकेश, बी राजकुमार वर्मा, सी अयज्ञ और डी जगदीश चंद्र माथुर। तो सिपाही की माँ की जो रचयिता है दोस्तों यह रचयिता मोहन राकेश हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि रंगून कहाँ है? ए नेपाल में, बी बर्मा में, सी जापान में और डी चीन में। तो रंगून जो है दोस्तों यह जो है यह बर्मा में है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का यह क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइए। तब इस तरह के और क्वेश्चन हम लेकर आएंगे
और ढेर सारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, वही सिर्फ करेंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? ए सिपाही की माँ, बी पैर तले की जमीन, सी आधे अधूरे, और डी अषाढ़ का एक दिन। तो दोस्तों विष्णु जो है दोस्तों, यह किसकी पत्रिका है, या सॉरी दोस्तों पात्रा है, जो कहानी के नायिका होते हैं दोस्तों वह है। तो दोस्तों यह सिपाही की माँ के हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ कह रहा है दोस्तों, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? दोस्तों ए में आलोचना, बी में निबंध, सी में एकांकी, और डी में आत्मकथा। तो नामवर सिंह के द्वारा जो लिखा गया है दोस्तों प्रगीत और समाज, यह एक दोस्तों है निबंध। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि जूठन क्या है? ए रेखा चित्र, बी शब्द चित्र, सी कहानी, और डी आत्मकथा। तो दोस्तों जूठन जो है दोस्तों, जूठन यह आत्मकथा है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? ए रोज, बी तीरथ, सी जूठन, और डी उसने कहा था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है दोस्तों, इनकी रचना है जूठन। इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी में दोस्तों नामवर सिंह, सी में है मजियज, और डी में है उदय प्रकाश। तो दोस्तों कह रहे हैं सदियों का संताप शीर्षक कृति जो है यह किसकी है? तो दोस्तों यह कृति जो है दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि की है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है दोस्तों, कहते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? ए निबंध है, बी डायरी है, सी लघु कथा, और डी नाटक। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है दोस्तों, यह एक क्या है? तो दोस्तों यह एक जो है यह एक डायरी है। क्या है? डायरी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि तिरछ किस प्रकार की रचना है? ए आधुनिक त्रासदी, बी सुखांत की, और डी सी हंसी लगाने वाली, और डी आधुनिक कॉमेडी। तो तिरछ जो है दोस्तों यह एक प्रकार की है आधुनिक त्रासदी है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? ए शिक्षा शास्त्र, बी अर्थशास्त्र, सी भाषा शास्त्र, और डी तर्कशास्त्र। तो शिक्षा जो है दोस्तों यह क्या है? तो यह शिक्षा शास्त्र है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि करवक किनकी रचना है? ए तुलसीदास, बी मलिक मोहम्मद जैसी, सी कबीरदास, और डी केशव दास। तो करवक जो है दोस्तों यहाँ पे बड़ा र होना चाहिए। तो करवक जो दोस्तों है यह रचना है मलिक मोहम्मद जैसी जी की। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? दोस्तों क्या कहता है? प्रेम के पीर के कवि हैं। ए जयसी, बी नाभादास, सी सूरदास, और डी कबीरदास। तो दोस्तों प्रेम के पीर के जो कबीर हैं दोस्तों कौन है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा जयसी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सूरदास किस भाषा के कवि है? ए संस्कृत, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, और डी मैथिली। तो दोस्तों सूरदास जो है दोस्तों यह ब्रजभाषा के कवि हैं।
इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सूरसागर के कवि हैं। ए कबीरदास, बी सूरदास, सी नाभादास और डी में यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कुंभन दास। तो दोस्तों सूरसागर के जो कवि हैं दोस्तों, इसके नाम से ही पता चलता है सूरसागर सूरदास। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, सूरदास। दोस्तों इनका दो और महत्वपूर्ण कविता है दोस्तों जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वह है दोस्तों, एक है साहित्य लहरी, क्या है दोस्तों, साहित्य लहरी, और दूसरा है दोस्तों सुर सारावली। तो दोस्तों ये दोनों आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो ये सूरसागर है ही। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। ए भक्ति काल, बी आदिकाल, सी रीतिकाल और डी आधुनिक काल। दोस्तों तुलसीदास जो है दोस्तों यह किस काल के कवि हैं। तो दोस्तों यह भक्ति काल के कवि हैं। किसके, तो भक्ति काल के। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो इनकी रचना है दोस्तों, जिसमें भी बलि लगा देगा दोस्तों इनका होगा। रचिए। तो दोस्तों पहला है दोहाबली, कवितावली, उसके बाद गीतावली। लिख देते हैं दोस्तों दोहाबली, इसके बाद दोस्तों गीतावली, क्या दोस्तों, गीतावली, फिर इसके बाद कवितावली, कवितावली। ये तीनों फेमस हैं दोस्तों इनका रचना। और एक रचना बहुत ही फेमस है जो कि दोस्तों बार बार पूछा जाता है, वह है क्या दोस्तों, तो रामचरितमानस। क्या है दोस्तों, रामचरितमानस दोस्तों यह फेमस है इनकी रचना जो बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि गीतावली किनकी रचना। यहाँ पे दोस्तों आँख होना चाहिए। तो गीतावली किनकी रचना। ए सूरदास, बी नाभादास, सी मलिक मोहम्मद जैसी और डी तुलसीदास। तो गीतावली जो है दोस्तों यह तुलसीदास की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आपको कोई आंसर देना है कि सूरदास के द्वारा लिखे दो कविता, इनको यहाँ पे आपको आंसर दे देना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि छपै क्या है। ए अलंकार, बी रस, सी छंद और डी संधि। तो दोस्तों छपै जो है दोस्तों, छपै यह क्या है, तो यह छंद है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। ए महादेवी वर्मा, बी जयंती, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी मीराबाई। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता की जो कवित्री हैं दोस्तों वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह जो पुत्र वियोग हैं दोस्तों इनको मुकुल, कहाँ से, मुकुल से लिया गया दोस्तों। मुकुल जो कि 1900 दोस्तों वहाँ से इसको लिया गया है। और दोस्तों इसका जो है दोस्तों दो और कहानी चाहे या नाटक है दोस्तों, आप नाटक कहिएगा, इसके पति के द्वारा लिखा गया है जो बार बार पूछे जाते हैं। एक है कुली प्रथा, क्या दोस्तों, कुली प्रथा, और दूसरा है दोस्तों कुली प्रथा। और यहाँ पे आपको दूसरा लिखते हैं दोस्तों, दूसरा है दोस्तों गुलामी, क्या दोस्तों, गुलामी का नशा। तो यह दोनों दोस्तों इनके पति के द्वारा नाटक लिखा गया है। इसके पति था दोस्तों लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। यह भी आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों ये बार बार पूछ लेते हैं, लक्ष्मण सिंह। तो दोस्तों उम्मीद करता है आप याद रखिएगा। दोस्तों पुत्र वियोग जो है दोस्तों इसको मुकुल से लिया गया है। और दोस्तों इसके लिए पुत्र वियोग के लिए यानी मुकुल के लिए
दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का दोस्तों क्या मिला था? कुमारी चौहान को पुरस्कार मिला था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी निराला, सी प्रसाद और डी पंत। दोस्तों कवियों का जो कवि कहा जाता है दोस्तों तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? ए अय्यज, बी मुक्तिबोध, सी शमशेर बहादुर सिंह और डी धर्मवीर भारती। तो उषा शीर्षक कविता के जो कवि हैं दोस्तों वह कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है प्यारे नन्हे बेटे को के कवि है? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी हेनरी लोपेज, सी अनंतन चेखव और डी सदाअत क्वांट थान। तो प्यारे नन्हे बेटे को जो कवि के कवि हैं दोस्तों इनका नाम है दोस्तों कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है पंचायती राज में क्या खो गया था? ए ईमान, बी धर्म, सी पंच परमेश्वर और डी विश्व बंधुत्व। तो पंचायती राज में जो खो गया था दोस्तों पंच परमेश्वर खो गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि प्रेमचंद किस काल के रचनाकार हैं? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल और डी आधुनिक काल। तो प्रेमचंद जो है दोस्तों प्रेमचंद्र यह आधुनिक काल के रचनाकार हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि गालिब क्या है? ए त्रिलोचन, बी अरुण कमल, सी भूषण और डी नागार्जुन। तो गालिब जो है दोस्तों त्रिलोचन है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है बीजक के रचयिता है? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास और डी जायसी। तो बीजक के जो रचयिता हैं दोस्तों कबीरदास हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन दोस्तों? कबीरदास। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है दोस्तों और यह पंक्ति है दोस्तों थोड़ा लंबा पंक्ति है। कहता है चिमटा, करकुल, सिगरी, शमसी, दरवाजे की सांकल, कब्जे में खिला, दरवाजे में धंसे हुआ किस कविता की पंक्ति है? ए प्यारे नन्हे बेटे को, बी अधिनायक, सी हारजीत और डी जन जन का चेहरा एक। तो यह पंक्ति जो है दोस्तों यह पंक्ति दोस्तों है प्यारे नन्हे बेटे को। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि पुत्र वियोग का संकलन कहाँ से ली गई? ए मुकुल से, बी सूरज स्मृति से, सी कुली प्रथा से और डी गुलामी की नक्शा से। तो पुत्र वियोग का संकलन ली गई है दोस्तों मुकुल से ली गई है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान को सेक्स सरिया यहाँ पे दोस्तों सेका को सेक होना चाहिए, इसके बाद सरिया होना चाहिए। तो सेक्स सरिया पुरस्कार किस कविता के लिए मिला? ए त्रिधारा, बी बिखरे मोती, सी मुकुल और डी सभा के खेल। तो दोस्तों इनको जो सेक्स सरिया पुरस्कार जो मिला है दोस्तों जो कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए मिला है दोस्तों वह मुकुल के लिए मिला है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है मैं नास्तिक क्यों हूँ किनकी रचना है? ए में भगत सिंह, बी में दोस्तों अय्यज, सी में दोस्तों
दिनकर और डी में है जयप्रकाश नारायण। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ दोस्तों, क्यों हूँ, इनकी रचना जो है दोस्तों किसने की है। तो दोस्तों इनकी जो रचना की है दोस्तों, इनकी रचना भगत सिंह ने की है। किसने दोस्तों, तो भगत सिंह ने। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों,